आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की कोर फाइल्स और फोल्डर्स को हाइड कर सकते हैं ताकि उस पर कोई बॉट या मैलिशियस स्क्रिप्ट या हैकर का अटैक ना हो पाए। तो अगर आप भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को और बेहतर तरीके से सिक्योर बनाना चाहते हैं तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। अगर आप भी वर्डप्रेस से जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। ये हमारी वर्डप्रेस सिक्योरिटी फॉर बिगनर्स सीरीज का चौथा एपिसोड है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की फाइल्स या उसके कोर फोल्डर्स को हाइड कर सकते हैं ताकि ये बॉट्स या मैलिशियस स्क्रिप्ट्स या फिर ये हैकर्स आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को डिटेक्ट ना कर पाएं। इन कोर फाइल्स और फोल्डर्स को हाइड करने का मकसद ये है कि कोई हैकर या कोई भी बॉट आपकी वेबसाइट पर तभी अटैक करेगा जब ये मालूम चलेगा कि ये एक वर्डप्रेस वेबसाइट है। अगर हम किसी तरीके से ये चीज़ छुपा लें कि ये हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनी है तो फिर काफ़ी हद तक आप ये मैलिशियस बॉट्स या इन हैकिंग अटैक्स को रोक सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने वर्डप्रेस बैकएंड में और देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। तो ये है हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट जिसको हम एज अ रेफरेंस यूज़ करने वाले हैं। ये एस्ट्रा थीम पर बेस्ड है और हमने एक रेडीमेड टेम्पलेट यूज़ किया है एस्ट्रा स्टार्टर टेम्पलेट से। तो इस वेबसाइट को हम एज अ रेफरेंस यूज़ करने वाले हैं। और अगर हम बैकएंड में जाएं और अपने प्लगइन सेक्शन में देखें तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एलिमेंटर है, स्टार्टर टेम्पलेट्स है एस्ट्रा की तरफ से और WP फॉर्म लाइट है। तो अभी अगर हम अपनी वेबसाइट का URL कॉपी करके इस वेबसाइट scanwp.net पर जाएं और यहाँ एंटर करें, उसके बाद हम क्लिक करेंगे डिटेक्ट पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी थीम डिटेक्ट हुई है एस्ट्रा और उसी के साथ यहाँ इसका स्क्रीनशॉट दिख रहा है। तो इसका मतलब ये वेबसाइट इजीली पहचान पा रही है कि हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनी है। और उसी के साथ अगर हम अपने कोड में भी जाएंगे तो यहाँ आप WP कंटेंट को जब सर्च करते हैं तो यहाँ आप इजीली देख सकते हैं कि थीम का नाम एस्ट्रा दिखा रहा है। तो अगर हम इस चीज़ को हाइड कर दें कि हम कौन सी थीम यूज़ कर रहे हैं या इस पूरे WP कंटेंट फोल्डर को ही रीनेम कर दें और उसी के साथ WP इंक्लूड्स या WP अपलोड जैसे फोल्डर्स को भी रीनेम कर दें, तो ये पता करना मुश्किल हो जाएगा कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनी है या किसी नॉर्मल PHP कोड से। और अगर ऐसा हो जाता है तो काफ़ी हद तक हमारी वेबसाइट पर हैकिंग या ये बॉट अटैक्स कम हो जाएंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे प्लगइन सेक्शन में और यहाँ ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे WP हाइड सिक्योरिटी और ये प्लगइन हम यूज़ करने वाले हैं। इसको करेंगे इंस्टॉल और फिर करते हैं एक्टिवेट और उसी के साथ हमारे पास ये WP हाइड का ऑप्शन आ गया है और यहाँ से हम जाएंगे इस रीराइट ऑप्शन में। तो यहाँ पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं थीम का, जिसमें सबसे पहले आ रहा है एस्ट्रा। तो इसने हमारी थीम को डिटेक्ट कर लिया है एज एस्ट्रा थीम और इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम एस्ट्रा की जगह लिखना चाहें तो हम अपनी एस्ट्रा थीम की जगह इसको रीनेम कर सकते हैं वेब टेम्पलेट पे। और उसके बाद हमारा जो स्टाइल का पाथ है यानी कि जो CSS के पाथ हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं वो WP कंटेंट थीम्स एस्ट्रा style.css। तो यहाँ पर इस CSS का नाम भी हम चेंज करके कर देते हैं स्टाइल्स और उसके बाद हम इस पे सेव करेंगे। अब हम इस वापस scanwp.net वेबसाइट पर वापस जाते हैं। अपना URL पेस्ट करने के बाद हम यहाँ करेंगे डिटेक्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थीम नेम डिटेक्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब इस टूल को ये नहीं पता चला कि ये वेबसाइट एस्ट्रा में बनी है या नहीं। और उसी के साथ अगर हम अपना सोर्स कोड भी रिफ्रेश करें तो आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ थीम्स के बाद एस्ट्रा लिखा है। अभी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये चेंज हो गया है वेब टेम्पलेट्स, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसका मतलब जहाँ पर भी हमारा थीम एस्ट्रा आया है उसकी जगह पे अब आ गया है वेब टेम्पलेट्स। इसी तरह से हम अपने WP इंक्लूड्स को भी रीनेम कर सकते हैं। फिलहाल हमारा डिफ़ॉल्ट पाथ है WP इंक्लूड्स और इसको हम चेंज कर सकते हैं मे बी वेब इंक्लूड्स। तो इसको भी हम कर लेते हैं सेव। और अभी अगर हम सर्च करते हैं WP इंक्लूड्स तो ये काफ़ी जगह पर मेंशन होता है। तो अभी आप यहाँ ऑरेंज और इस येलो मार्क पर ध्यान दीजिएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ वापस और अब ये हो गया है वेब इंक्लूड्स। WP इंक्लूड्स
अगर हम सर्च करेंगे तो अब हमारे सोर्स कोड में वो नहीं मिलेगा। इसका मतलब अब आपके सोर्स कोड में अगर WP इंक्लूड नहीं है तो ये किसी को पता नहीं चलेगा कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनी है या किसी और PHP प्लेटफॉर्म पर। और इसी के साथ हम अपना ये WP कंटेंट का फोल्डर भी रीनेम कर सकते हैं, जिसमें हमारे काफ़ी इमेजेस, थीम्स और बाकी सब अपलोड्स होते हैं। तो हम इसको WP कंटेंट की जगह वेब कंटेंट भी रीनेम कर सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ सेव पर क्लिक करते हैं। वापस चलते हैं अपने सोर्स कोड में, यहाँ सर्च करेंगे WP कंटेंट और यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी बार यूज़ होता है WP कंटेंट, और इस लाइन का या इस वर्ड का होना सोर्स कोड में ये दिखाता है कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनी है। तो अभी हमने वो चेंज कर दिया है और अब हम पेज को करते हैं रिफ़्रेश। तो अब यहाँ पर वेब कंटेंट हो गया है। तो अभी अगर हम WP कंटेंट को सर्च करेंगे तो हमें 0 रिजल्ट्स मिलेंगे। उसी के साथ हम अपने प्लगइन्स के फोल्डर को भी रीनेम कर सकते हैं। जो मेन प्लगइन का फोल्डर होता है वो WP कंटेंट /plugins होता है। यानी कि अगर हम /plugin लिखते हैं तो फिलहाल WP कंटेंट हम रीनेम कर चुके हैं वेब कंटेंट, और उसके बाद यहाँ प्लगइन्स लिखा आ रहा है तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ प्लगइन्स की जगह पे हम लिख लेते हैं ऐप्स, और आप इंडिविजुअल प्लगइन्स के पाथ को भी चेंज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम इस प्लगइन को ही चेंज करते हैं, फिर हम वापस आके सभी प्लगइन्स को चेंज करेंगे। अभी फ़िलहाल सेव पर क्लिक करेंगे और उसी के बाद और इसके साथ हम यहाँ रिफ़्रेश करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ ऑरेंज और येलो कलर के इस हाईलाइट पर, इसको हम करेंगे रिफ़्रेश। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं प्लगइन्स की जगह ऐप्स हो गया है। और अब अगर हम चाहें तो अपने इंडिविजुअल प्लगइन्स को भी हम रीनेम कर सकते हैं। जैसे स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन है तो इसको आप रीनेम कर सकते हैं वेब टेम्पलेट्स या फिर वेब मॉड्यूल्स। तो इसको हम रीनेम कर सकते हैं वेब मॉड्यूल्स। उसके साथ हम एलिमेंटर प्लगइन को रीनेम कर सकते हैं साइट बिल्डर, और WP फॉर्म को हम कर सकते हैं वेब फॉर्म्स। इसके साथ हम करेंगे सेव। तो हम सर्च कर लेते हैं एलिमेंटर को। तो आप जैसा देख सकते हैं ये काफ़ी बार हाईलाइट हो रहा है हमारे सोर्स कोड में। तो जब भी एलिमेंटर किसी सोर्स कोड में दिखाई देगा इसका साफ मतलब है कि एलिमेंटर यूज़ हुआ है तो वर्डप्रेस वेबसाइट है। तो फिलहाल हमने इसको कर दिया है चेंज। तो आइए अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं सोर्स कोड को। तो यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ एलिमेंटर था अब साइट बिल्डर हो गया है। और इसी के साथ आप अपलोड्स, कमेंट्स, ऑथर और वो सारी चीज़ें जो ये डिफ़ाइन करती हैं कि ये एक वर्डप्रेस वेबसाइट है उसको रीनेम कर सकते हैं, ताकि कोई भी बॉट या कोई भी हैकर ये नहीं जान पाएगा कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनी है या किसी और प्लेटफॉर्म पर। और अगर हम अपना फ्रंट एंड को रिफ़्रेश करें तो हम देख सकते हैं हमारी वेबसाइट को कोई हार्म नहीं हुआ है, हमारी वेबसाइट एज इट इज़ दिख रही है। और अगर हम इनर पेजेस पर भी जाएं तो हमारी वेबसाइट परफेक्टली काम कर रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और WPScan.net को हमने देखा कि वो हमारी थीम को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये एक बेहद आसान तरीका है अपनी वर्डप्रेस की कोर फाइल्स और फोल्डर्स को हाइड करने का, और इससे कोई हैकर या बॉट या ये मैलिशियस स्क्रिप्ट्स नहीं जान पाएंगी कि आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी है या किसी और PHP कोड में। और ऐसा करने से हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर भी लगा पाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक, और वर्डप्रेस सिक्योरिटी और वर्डप्रेस से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।